to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 12 of 6th class science, electric and circuits. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक एंड सर्किट्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एंड सर्किट्स मीन्स होता है बिजली और सर्किट, ठीक है, बिजली और सर्किट, ठीक है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो ब्लैंक जगह दी गई है, जो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह दी गई है, वहां पर हमें फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखते हैं। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश डैश टर्मिनल्स। इसको ध्यान से समझिएगा। एक उपकरण जो एक विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। एक विद्युत ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है। एक उपकरण जो एक विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक को बोलते हैं विद्युत, ठीक है। एक उपकरण जो एक विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो यहां पर हमें राइट कर देना है स्विच, ठीक है। हमें ए नंबर पर राइट कर देना है स्विच टर्मिनल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। एन इलेक्ट्रिक सेल्स हैज डैश डैश टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक सेल में डैश डैश टर्मिनल, तो यहाँ पे हमें राइट कर देना है दो टर्मिनल है, ठीक। एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, जो स्टेटमेंट राइट है वहां पर हमें ट्रू करना है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वहां पर हमें फॉल्स करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट राइट है वहां पर हमें ट्रू करना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वहां पर हमें फॉल्स करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, धातुओं के माध्यम से, ठीक है। धातुओं के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्या धातुओं के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो यह स्टेटमेंट राइट है, ठीक। यह स्टेटमेंट्स राइट है, तो हमें यहाँ पर ट्रू राइट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमें ट्रू राइट कर देना है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। सेकंड नंबर पे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ मेटल्स वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। धातु के तारों के बजाय, धातु के तारों के बजाय सर्किट बनाने के लिए जूट स्ट्रिंग का उपयोग किया जा सकता है। क्या धातु के तारों के बजाय, इंस्टेंट ऑफ मेटल वायर्स, धातु के तारों के बजाय सर्किट बनाने के लिए जूट स्ट्रिंग का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। यहां पर हमें राइट कर देना है फॉल्स, क्योंकि यह रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। विद्युत धारा थर्मोकोल की एक शीट से गुजर सकती है। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स राइट कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अंजीर में बल्ब व्यवस्था में चमक क्यों नहीं दिखाया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि अंजीर में बल्ब व्यवस्था में चमक क्यों नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटर बिटवीन द सर्किट। हर इंसुलेटर इज स्क्रू ड्राइव। ठीक है, ये बता रहा है कि बल्ब चमक नहीं पाएगा। द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब चमक नहीं पाएगा क्योंकि बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीटली ड्यू टू द प्रेजेंट, क्योंकि सर्किट के बीच एक इंसुलेटर की उपस्थिति के कारण पूरा नहीं हुआ है, के कारण पूरा नहीं हुआ। यहाँ इंसुलेटर को स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ इंसुलेटर स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग शो in figure to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। डायग्राम में हमें दिखाए गए हैं कि ड्राइंग को पूरा करें। हमें यहाँ पर जो दिखाया गया है इसे पूरा करना है। यह इंगित करने के लिए बल्ब को चमक बनाने के लिए दो तारों के मुक्त छोरों को कहाँ से जोड़ा गया है। हमें यह देखना है कि जो दो तारों के मुक्त छोर दिए गए उन्हें कहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। द कंप्लीट डायग्राम इन शो बिलो, नीचे दिए गए पूर्ण शो। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कहाँ से कैसे ज्वाइंट करना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है, ये डायग्राम में हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम। कुछ बिजली के उपकरणों का नाम बताइए। कुछ बिजली के उपकरणों का नाम बताएं जिनमें स्विच निर्मित है। ठीक है, जिनमें स्विच निर्मित है। इसका आंसर आएगा एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्किट। सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, टोस्टर्स, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब, लाइट, इलेक्ट्रिक आयरन etc। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है इलेक्ट्रिक गैजेट्स। ठीक, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जिनमें स्विच हैं वे फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक आयरन आदि। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द कंडक्शन टेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट ही बल्ब बिगिंस टू ग्लो। किसी ऑब्जेक्ट पर कंडक्शन टेस्टर का उपयोग करके यह पाया गया है कि बल्ब चमकना शुरू कर देता है। बल्ब चमकना शुरू कर देता है। इज दैट ऑब्जेक्ट कंडक्टर ऑन इंसुलेटर एक्सप्लेन। हमें यह बताना है कि क्या वह वस्तु एक चालक या एक इंसुलेटर है। हमें यह स्पष्ट करना है कि यह वस्तु एक चालक या इंसुलेटर है। इसका आंसर आएगा द ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू अ कंडक्टर एंड नॉट थ्रू एन इंसुलेटर। वह वस्तु एक चालक है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर, वह वस्तु एक चालक है। बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक कैन पास थ्रू अ कंडक्टर एंड थ्रू एन इंसुलेटर, क्योंकि बिजली एक
चालक के माध्यम से गुजरती है, ठीक है, क्योंकि बिजली एक चालक के माध्यम से गुजरती है। और एंड नॉट थ्रू एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के माध्यम से नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंसुलेटर देन बल्ब कुड नॉट ग्लो, यदि ऑब्जेक्ट एक इंसुलेटर है तो बल्ब चमक नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट एक इंसुलेटर है तो बल्ब चमकेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिक यूजर रबर ग्लोव व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आपके घर पर एक इलेक्ट्रिक स्विच के मरम्मत करते समय, उसको रिपेयर करते समय एक इलेक्ट्रिशियन को रबर के उपयोग क्यों करना चाहिए, उसे रबर का उपयोग क्यों करना चाहिए, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा एन इलेक्ट्रिशियन use rubber glove while repairing an electric switch because rubber is bad conductor of electricity, or in others word rubber is an insulator। एक इलेक्ट्रिशियन एक इलेक्ट्रिक स्विच की मरम्मत करते समय, उसको रिपेयर करते समय रबर के दस्ताने का उपयोग करता है, ठीक है, क्योंकि रबर बिजली का बुरा कंडक्टर है। इसलिए करता है क्योंकि रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक का बुरा कंडक्टर है रबर, इसलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स रबर इन एन इंसुलेटर, या दूसरे शब्दों में रबर एक इंसुलेटर है, या कह सकते हैं हम दूसरे शब्द में कि रबर एक इंसुलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रूड्राइवर एंड पिलर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर इन ऑन देम। रिपेयर के काम के लिए बिजली रिपेयर के काम के लिए बिजली कर्मियों द्वारा यूज किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर और सरोता जैसे उपकरणों के हैंडल में आमतौर पर प्लास्टिक या रबर कवर होते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं? प्लास्टिक या रबर कवर, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्या आप व्याख्या कर सकते हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर बोथ आर दैट बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि प्लास्टिक और रबर दोनों, बोथ मीन्स होता है दोनों, ठीक है, प्लास्टिक और रबर दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं। बोथ आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं, ठीक है। प्लास्टिक और रबर दोनों ही विद्युत के कुचालक है। हैंस दे प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स, इसलिए वे बिजली के झटके के खिलाफ बिजली की रक्षा करते हैं, ठीक है। वे बिजली के झटके के खिलाफ बिजली की रक्षा करते हैं, ठीक है।